हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से। और इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, और एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव का यूज़ कब किया जाता है और पैसिव का यूज़ कब किया जाता है। ये टोटली बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि, और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब हम एक्टिव यूज़ करते हैं, कब पैसिव यूज़ करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब बात ये बनती है कि चूंकि हम हिंदी बोलते हैं, और हिंदी बोलते समय अगर जो हमको ये पता चल जाए कि हिंदी का कौन सा सेंटेंस ख़त्म होते ही ऐसा साउंड करे कि वो एक्टिव है, और कौन सा सेंटेंस ये बता दे कि वो पैसिव है, तो हमें एक्टिव और पैसिव को यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए। इस चार्ट के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कोई, अगर जो हिंदी का एक सेंटेंस अंत किससे होता है तो एक्टिव होता है, और कैसे वो सेंटेंस जब अंत होता है तो हम पैसिव को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसको करते हुए मैं आपके लिए चार्ट बनाया हूँ, और हर टेंस के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, और आप समझिएगा कि कैसे एक्टिव में है या पैसिव में है, इसको एक्टिव में हमें ट्रांसलेट करना है या पैसिव में करना है। शुरुआत करते, जैसे मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में पूरे 12 के 12 टेंसेस हैं, और वो पूरे 12 के 12 टेंसेस जो एक्टिव वॉइस में हैं वो हिंदी में कैसे साउंड करते हैं, उनका अंत कैसे होता है, लास्ट में वो कैसे साउंड करते हैं। और पैसिव में, जैसे आप जानते हो कि पैसिव में केवल 8 टेंसेस होते हैं। पैसिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। केवल 8 ही हमको ट्रांसलेट करने होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है, सारे टेंसेस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसी तरह पैसिव वॉइस के भी इसी टेंसेस को, कौन से टेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमने लिखा हुआ है। शुरुआत में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। सेंटेंस वही है जो कल मैंने आपको बताया कि सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। अगर जो एक पत्र लिखती है और एंड होता है तो समझ जाइए होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे सीता राइट्स ए लेटर। लेकिन वही जब पैसिव में होगा तो वो साउंड करेगा कि एक पत्र लिखा जाता है सीता के द्वारा। सीता पत्र लिखती है, सीता हाईलाइट है तो वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन पत्र लिखा जाता है सीता के द्वारा, या सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, अंत कैसे हुआ, लिखा जाता है, तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में सीता राइट्स ए लेटर, और उसी को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय सीता, अ लेटर इज रिटन बाय सीता। अ लेटर इज रिटन बाय सीता। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर जो हम एक्टिव वॉइस में आए तो होगा सीता एक पत्र लिख रही है। सीता एक पत्र लिख रही है, उसको ट्रांसलेट करेंगे सीता इज राइटिंग ए लेटर। लेकिन जब वो पैसिव में होगा तो एक पत्र लिखा जा रहा है। इसमें क्या है कि लिख रही है, और यहाँ क्या होगा, लिखा जा रहा है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता। जैसे मैंने बताया कि जितने कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उसमें हम बीइंग लगाते हैं बी फॉर्म के साथ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल ही हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सीता एक पत्र लिखी है, लिख चुकी है, तो उसको ट्रांसलेट करेंगे सीता हैज रिटन ए लेटर। लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में आ गया तो लिखा गया है, एक पत्र सीता के द्वारा लिखा गया है, या सीता के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, लिखा जा चुका है, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो उसको हम कैसे करेंगे, लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हो जाएगा सीता एक पत्र लिख रही है, यानी बहुत देर से लिख रही है, उसमें समय लग रहा है, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर, सीता हैज बीन राइटिंग अ लेटर। और पैसिव वॉइस में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हैज भी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है और वो पैसिव वॉइस की तरह साउंड करता है। इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं सिंपल पास्ट। एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट कैसे साउंड करता है? सीता ने एक पत्र लिखा, सीता ने एक पत्र लिखा, उसके बाद ना है आएगा ना था आएगा, केवल आ से खत्म होगा कि सीता ने एक पत्र लिखा, तो समझ जाइए सिंपल पास्ट टेंस है, बाद में है नहीं आ रहा है, था नहीं आ रहा। तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे सीता रोट ए लेटर, क्योंकि इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या सीता रोट अ लेटर। लेकिन पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सीता ने एक पत्र लिखा, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया, एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया, और इसके एंड में भी है और था नहीं आएगा। तो एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करें? अ लेटर वाज रिटन बाय सीता। देखिए सिंपल प्रेजेंट में था ए लेटर इज रिटन बाय सीता, और सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा? लेटर वाज रिटन बाय सीता, यानी सीता के द्वारा एक पत्र लिखा गया या एक पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता एक पत्र लिख रही है, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, और सीता एक पत्र लिख रही थी, वो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? सीता वाज राइटिंग ए लेटर, सीता एक पत्र लिख रही थी, सीता वाज राइटिंग ए लेटर। जब हम पैसिव वॉइस में आएंगे तो लिखा जा रहा था, सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, या एक पत्र सीता के द्वारा लिखा जा रहा था। तो उसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय सीता। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने क्या लिखा था? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता। लेकिन जब वही पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो आप क्या करेंगे? इसके जगह पे आपने क्या लगा दिया? वाज। तो क्या होगा? एक पत्र सीता द्वारा लिखा जा रहा था, ये पैसिव वॉइस है, हिंदी में साउंड कर रहा है, और उसको ट्रांसलेट करोगे अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय सीता। अब आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट मीन्स क्या होगा? उसमें होगा एक पत्र सीता द्वारा एक पत्र लिखा गया था, या सीता एक पत्र लिख चुकी थी, सीता एक पत्र लिख चुकी थी। तो वहां पे क्या होगा? सीता हैड रिटन ए लेटर, हैड लगेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैज लगाया था, सीता हैज रिटन ए लेटर, इसी तरह पास्ट परफेक्ट में क्या हैज के जगह पे हैड हो जाएगा। तो क्या होगा? सीता हैड रिटन अ लेटर। लेकिन जब उसका हम पैसिव वॉइस में आ जाएंगे तो एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया था, सीता एक पत्र लिख चुकी थी, वो आपका था एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आ जाएंगे तो क्या होगा? एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया था। देखिए साउंड अलग कर रहा है, तो लिखा गया था तो हो जाएगा वो आपका पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट। तो वहां पे आप क्या करेंगे? हैज की जगह पे हैड लगा देंगे तो क्या होगा? लेटर हैड बीन रिटन बाय सीता। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन लगाया था, पास्ट परफेक्ट में हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो लेटर हैड बीन रिटन बाय सीता। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक पत्र सीता द्वारा लिखा जा रहा था, एक पत्र सीता द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। हाँ, एक्टिव वॉइस में एक पत्र, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि सीता एक पत्र लिख रही थी जिसमें समय लग रहा था, तो आपने ट्रांसलेट किया सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। अब आगे लगा सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फॉर 1 आवर, या सिंस 2 o'clock, वो लगा सकते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट नहीं करते। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं कन्वर्ट करते हैं, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में होगा सीता एक पत्र लिखेगी, गागेगी से अंत होगा, सीता एक पत्र लिखेगी। तो उसको ट्रांसलेट आप करोगे सीता विल राइट ए लेटर, सीता विल राइट ए लेटर। लेकिन पैसिव वॉइस में हिंदी क्या हो जाएगा? एक पत्र सीता द्वारा लिखा जाएगा, एक पत्र सीता, यह होगा सीता एक पत्र लिखेगी, और पैसिव वॉइस में क्या होगा? एक पत्र सीता द्वारा लिखा जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? अ लेटर विल बी रिटन बाय सीता, अ लेटर विल बी रिटन बाय सीता। ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में इसको ऐसे ट्रांसलेट करें,
ट्रांसलेट करेंगे, एक पत्र सीता द्वारा लिखा जाएगा तो क्या बोलोगे, ए लेटर विल बी रिटन बाय सीता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि सीता एक पत्र लिख रही होगी, सीता एक पत्र लिख रही होगी, तो हम लिखे उसको ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव वॉइस में, सीता विल बी राइटिंग ए लेटर, सीता विल बी राइटिंग ए लेटर। लेकिन पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हम नहीं करते हैं, यानी पैसिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट जब हिंदी में बोलोगे तो क्या होगा, सीता एक पत्र लिख चुकी होगी या लिखी होगी, सीता एक पत्र लिख चुकी होगी या लिखी होगी। उसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सीता विल हैव रिटन ए लेटर, सीता विल हैव रिटन ए लेटर, सीता एक पत्र लिख चुकी होगी। अब उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक पत्र सीता द्वारा लिखा गया होगा, क्या होगा, लिखी होगी या लिख चुकी होगी, और पैसिव में क्या हो जाएगा, लिखा गया होगा। तो जब लिखा गया होगा तो पैसिव वॉइस में जब ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, लेटर विल हैव बीन, a letter will have been written by Sita, a letter will have been written by Sita। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसके हिंदी में क्या होगा, सीता एक पत्र लिख रही होगी जिसमें समय लग रहा है, तो सीता एक पत्र बहुत देर से, कई दिनों से, 4 घंटे से, 6 महीने से लिख रही होगी, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसको हम बोलेंगे सीता विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, सीता एक पत्र लिख रही होगी जिसमें समय लग रहा है, तो क्या होगा, सीता विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण बताया आपको, एक चार्ट आपको बताया, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में एंड होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई सेंटेंस इस तरह एंड होता है तो वो एक्टिव वॉइस है, उसका ट्रांसलेशन इस तरह करते हैं। इसी प्रकार अगर जो वो एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस कैसे एंड होता है, कैसे साउंड करता है, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह अगर जो इस पूरे चार्ट को एक बार आप देखेंगे, एक बार फिर से आप पढ़ेंगे पूरे के पूरे चार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्टिव वॉइस है, क्या वैसी पैसिव वॉइस है। आपके दिमाग में तुरंत सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसको हमें एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है या पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो ट्रांसलेशन है मैंने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये निगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है, यानी इसका निगेटिव भी बनता है, इंट्रोगेटिव, यानी एक्टिव वॉइस में जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, उसी तरह पैसिव वॉइस में भी इसका आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको इसी तरह अगर जो आप एक दूसरा सेंटेंस लेकर के आप उसको ट्रांसलेट करेंगे जो मैंने लिखा है, तो शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं, कब हमें एक्टिव वॉइस में बोलना है और कब हमें पैसिव वॉइस में बोलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम दूसरे चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।